लखनऊ में सीएम योगी दिव्यांग अधिवक्ताओं के परिजनों को सहायता राशि बांटने के बाद उन्होंने संबोधित किया। सीएम वकीलों के साथ खड़ी है हमारी सरकार, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। बता दें कि हर वकील की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हम सजग हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा पर सरकार गंभीर है और समाज के हर वर्ग की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इन 577 परिवारों के साथ जुड़े हुए उन हजारों परिवारों को भी इससे अवश्य कुछ संतोष की अनुभूति होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी माननीय न्यायमूर्ति गणों का, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों का, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल करके आज यहां पर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभों के समन्वय से प्रारंभ इस सोशल वेलफेयर की इस बेहतरीन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और मैं इस अवसर पर स्मृति शेष उन सभी अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी के पूर्व बेहतरीन पेशे के रूप में लोकप्रिय रहे अधिवक्ता बनने की इस तमन्ना को सजो करके इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज वे भले ही नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उनकी स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी राशि का डेमो चेक उपलब्ध कराया जा रहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें मैं देख रहा था कि उसमें भी ज्यादातर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी अधिवक्ता पेशे को ही उन्होंने चुना है। उनके पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र इस समन्वय और आपसी सूझबूझ के साथ चलने का एक संदेश हम सबको देता है। इस समन्वय जहां लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। लोकहित है तो राष्ट्रहित भी उसके साथ निहित होता है। और जब हमारी प्रायोरिटी में ये विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और उसकी आधारशिला पड़ती है सुशासन से। सुशासन की आधारशिला पड़ती है रूल ऑफ लॉ से। और रूल ऑफ लॉ यह हमारी लक्ष्मण रेखा समाज के हर व्यक्ति के लिए तय करती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबको दिया। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ है। और 26 नवंबर 1949 से भले ही हमने वो तिथि कहीं ना कहीं विस्मृत की होगी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इस दिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही भी बनाया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद रोजगार मेले का भी उद्घाटन किया। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे और लैपटॉप भी दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जिक्र किया। साथ ही कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज रेप केस को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।
पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वो आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है। अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया। कहता वो निर्दोष है, यानी निर्दोष। इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। है तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके,
डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं।